हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई एम शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज का चैप्टर है चैप्टर 11 जेंडर। तो जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे और जेंडर जो है वो बिल्कुल ही एक आसान सा कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जेंडर एक आसान सा कंसेप्ट है, आइए समझते हैं। कहता है कि नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। जितने भी नाउन हुए और जितने भी प्रोनाउन हैं इन सब के जेंडर होते हैं। जेंडर मीन्स होता है, हिंदी तो वैसे इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग, लेकिन आप समझें कि कभी भी जो भाषा है, हम जब भी भाषा की बात करते हैं तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक विशेष महत्व होता है। जैसे अगर हम कह दें कि गाय आ रहा है, क्या कह दिया, गाय आ रहा है, तो ये भाषा जो है, आपने जो ये सेंटेंस बोला कि गाय आ रहा है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। इसीलिए हमें जेंडर पढ़ना ज़रूरी होता है कि हम किसी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर को समझ पाएँ। तो इसी के आधार पे हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ पढ़नी होगी कि जेंडर होते कितने प्रकार के हैं। और ये जो पहला है ये है जेंडर ऑफ द नाउन। तो आइए हम शुरू करते हैं जेंडर ऑफ द नाउन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि नाउन के जो जेंडर हैं वो होते हैं 4, यानी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। इन सभी को हम बारी बारी से ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इन उदाहरणों को। सबसे पहले जो है वो कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग। अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो जितने भी पुरुष जाति सूचक वर्ड है, ठीक है, यहाँ देखिए आप डेफिनेशन भी दिखा रहा है कि नर जाति का बोध होता है। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, यानी मेल जितने हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर हैं। यहाँ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। हम जितने भी नाम बोलते हैं जो मेल मेंबर्स के नाम हैं वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर हैं। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपको एक खन्ना मिलेगा जहाँ लिखा हुआ होता है एम और एफ, और एम के आगे डैश दिया रहता है, एफ के आगे डैश दिया रहता है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और यदि आप मेल हैं तो यहाँ एम के सामने राइट का साइन लगाते हैं, और यदि आप फीमेल हैं तो आप फीमेल के सामने राइट का टिक लगाती हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं मैस्कुलिन। आसान सा कंसेप्ट था। आगे आइए फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन जो है ये जितने नाम हैं, जितनी भी महिलाओं के नाम हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए, सीता, विमेन, मदर, काउ, सिस्टर एंड अदर्स, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जितने भी नाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, इन सभी को हम कहते हैं स्त्रीलिंग, यानी कि फेमिनिन जेंडर। और मैंने शुरू में ही बताया कि जेंडर का क्या महत्व है। अगर आप जेंडर नहीं जान रहे हैं तो आप हमेशा सेंटेंस बोलने में गलतियाँ कर सकते हैं। कॉमन जेंडर की बात करें तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ हो जाती है। कॉमन जेंडर क्या कहता है, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का। कहने का तात्पर्य यह कि जो हम कोई ऐसा शब्द बोल दें जिससे स्पष्ट ना हो कि जो शब्द हमने बोला वो महिला के लिए बोला या फिर पुरुष के लिए बोला। जैसे हम यदि कह दें टीचर,
टीचर की बात यदि हम कर दें तो फिर टीचर क्या है जी? टीचर हम कह दें टीचर, तो अब आप इसको अगर सेंटेंस के रूप में बनाएंगे तो आप कह सकते हैं शी इज़ अ टीचर, यही ना कह सकते हैं। वहीं आप अगर ये शी को इरेज कर दें और शी की जगह आप क्या कह दें? ही, तो जब ही कह दें तो भी टीचर में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ शी और ही चेंज हो गया, क्योंकि आप ही लगा रहे थे और आपने फिर इसकी जगह लगा दिया शी, और तब भी ये टीचर जो है ज्यों का त्यों रहा। यानी कि टीचर ही और शी दोनों ही हो सकता है, इसीलिए ये कॉमन जेंडर होता है। वैसे ही अगर हम सिर्फ फ्रेंड कह दें तो फ्रेंड से नहीं समझ में आता कि जो फ्रेंड की बात, जिस फ्रेंड की बात हो रही है, ये फ्रेंड लड़की है कि लड़का है। हाँ, ये तब स्पष्ट होगा जब आगे बॉय लग जाए या फिर लग जाए गर्ल, तो तब ये स्पष्ट होगा कि जो फ्रेंड की बात हो रही है वो लड़का है या लड़की है। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इनको रीड करें। टीचर, फ्रेंड, ये सभी क्या हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। बाकी के उदाहरण चाइल्ड, डॉक्टर। चाइल्ड भी कह दें तो नहीं समझ में आ सकता कि आप बच्चा की बात कर रहे हैं कि बच्ची की बात कर रही हैं, क्योंकि चाइल्ड जो है वो लड़का या लड़की हो सकता है। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं और फीमेल डॉक्टर भी हो सकते हैं। वैसे ही चोर जो हो सकता है, ये चोरनी भी हो सकती है और चोर भी हो सकता है। वैसे ही पेरेंट की बात करें तो इसमें पेरेंट के अंतर्गत माता या पिता दोनों ही आते हैं। कजिन की बात करें तो चचेरा भाई, चचेरी बहन। हम कजिन कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें चचेरा भाई भी आ सकता है और चचेरी बहन भी आ सकती है, ममेरा फुफेरा भी आ सकते हैं। पर्सन अगर हम कह रहे हैं तो पर्सन में महिला या पुरुष कोई भी आ सकते हैं। छात्र की बात यदि हम करें, स्टूडेंट कह रहे हैं, तो अब ये कोई लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है और कोई पुरुष भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी मेल मेंबर भी स्टूडेंट हो सकता है। वैसे ही अगर हम शिशु की बात करें, इन्फेंट, तो इन्फेंट की भी बात करने पे यहाँ क्लियर नहीं होगा कि जो शिशु है वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए ये भी एक कॉमन जेंडर है। बाकी के भी जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें, ये आपको ज़रूर ही समझ में आएंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसे वर्ड्स जो ही और शी दोनों के लिए यूज हो सकते हैं वो कॉमन जेंडर हैं। यहाँ भी वो दिया गया है आपको एग्जाम्पल, ये सब कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें न्यूटर जेंडर की तो जेंडर नहीं मालूम। अब लकड़ी का क्या जेंडर हो सकता है? अगर हम कह रहे हैं वुड, वुड का कोई जेंडर होगा क्या? नहीं होगा। तो लकड़ी मोटा है या मोटी है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि निर्जीव पदार्थों, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को इस श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? तो न्यूटर जेंडर की श्रेणी में। यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नोट 2 अगर हम देखें तो ये कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। बिल्कुल, हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ को या तो निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वहीं अंग्रेजी में उन्हें न्यूटर जेंडर में रखा गया है। कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, परंतु पेन अंग्रेजी भाषा में न्यूटर जेंडर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में ये जो जेंडर है, लिंग है, ये चेंज हो जाता है। वहाँ सिर्फ दो ही लिंग हैं और वो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि इंग्लिश में अभी आपने जस्ट पढ़ा कि ये होते हैं चार,
और आपने उन सबों के बारे में पढ़ लिया है। वो कौन कौन से हैं? तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, MFCN याद रखिएगा, MFCN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही याद करनी होंगी। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसको कहीं लिख लें नोटबुक में, या फिर आपके पास यदि बुक हो तो आप इसको वहाँ से याद कर लें, और अगर ना हो तो वीडियो को पॉज करें, कॉपी में नोट करें और फिर इसको याद करें, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे आते हैं और आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा कि कुछ शब्दों में ESS मात्र जोड़ दिया जाए तो मैस्कुलिन से फीमेनिन बन जाता है। जैसे गॉड का गॉडेस, यहाँ देखिए गॉड में सिर्फ ESS लगा दिया तो गॉडेस हो गया। वैसे ही लायन का लायनेस, पोएट का पोएटेस, प्रिएस्ट का प्रिएस्टेस, ऑथर का ऑथरेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, हायर का हायरेस, होस्ट का होस्टेस, और बाकी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे आते हैं। आगे देखिए, कहता है कि कुछ शब्दों के अंतिम वोवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। इस रूल को भी याद रखेंगे और आप इसको याद ही कर लेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें अक्सर ये चीज़ क्या की जाती है कि यहाँ ध्यान दीजिए, ACTOR है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतिम वॉवेल को निकालने के बाद, यानी कि अंतिम वॉवेल क्या है, इसमें ओ है। ACTOR में अंतिम वॉवेल है ओ, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, ACTOR में से ओ को हटा दिया गया और सिर्फ ACTRESS को लिख दिया गया, यानी कि अंतिम वॉवेल जो था यानी ओ था, ओ को हटा दिया गया। वैसे ही टाइगर में क्या किया गया, टाइगर में टाइग्रेस, यानी कि लास्ट में ई जो है आर के ठीक पहले उसको हटा के यहाँ पे टाइग्रेस कर दिया गया। बाकी भी यहाँ पे सेम वैसे ही बनाए गए हैं, लास्ट के वॉवेल को हटाकर और वहाँ पे ESS को जोड़ दिया गया। इसको आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे आते हैं। कहता है कि कुछ शब्दों में अंतरिम बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। अंतरिम शब्द, अंतरिम बदलाव, आंतरिक बदलाव, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप ध्यान से देखें है मास्टर, और मास्टर में क्या किया गया, आंतरिक बदलाव किया गया, यानी कि ए जो है इसको हटाया गया और यहाँ कर दिया गया आई, और उसके बाद ये हो गया मिस्टर, मिस्ट्रेस, ESS जोड़ने के बाद। वैसे ही अबॉट में हमने क्या किया, ओ को हटाया, टी को हटाया और जोड़ दिया ESS, और इस तरीके से ये हो गया एबेस। उसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम्पेरर जो है, यहाँ एम्पेरर में EMPRESS को लास्ट में जोड़ा गया है, लेकिन इसके पहले क्या बदलाव किया गया है, EMPER ज्यों का त्यों है, लास्ट के OR को हटा के ESS को जोड़ा गया है। तो इन रूल्स को आपको याद करना होगा और इनको याद करके आपको हमेशा याद रखना होगा, ताकि आप इसको फिर यूज कर सकें आगे। आगे आप ध्यान दें कि कुछ शब्दों में परिवर्तन इस प्रकार होता है और ये आसान सा है, आप इसको याद कर पाएंगे। जैसे ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर हो गया, ग्रैंडसन का ग्रैंडडॉटर हो गया, और बाकी आप रीड कर सकते हैं। स्टेप सन का स्टेप डॉटर, ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, और इस तरीके से मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाया जा सकता है। इस तरीके से आगे जो है ये देखिए, अब चैप्टर ख़त्म होता है और शुरू होता है एक्सरसाइज 23, जिसे आप बनाएंगे, और बनाने के बाद जब मैं इसके आंसर्स अपलोड करूँगा तो आप इन आंसर्स को मैच करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो सारे के सारे चैप्टर हैं जूनियर इंग्लिश ग्रामर के, ये आगे करंट इंग्लिश ग्रामर में एनलार्ज होंगे और वहाँ पे बहुत सारे नए चैप्टर भी जुड़ेंगे, वहाँ पे और विस्तार से पढ़ाया जाएगा।
कहता है कि लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बॉक्स को देखिए और जो भी चीज़ें नीचे पूछी गई हैं उसका आंसर दीजिए। तो बॉक्स को आप एक बार देख लें पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पिक आउट द नाउन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। करना क्या है, इस बॉक्स से पुरुषवाचक जो वर्ड हैं यानी कि मैस्कुलिन नेम जो है, मैस्कुलिन जेंडर जो है उनको छांटकर लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, टीचर मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, ये क्या है, कॉमन जेंडर है। वैसे ही काऊ फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, किंग जो है ये एक मैस्कुलिन जेंडर है। तो किंग को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ इस 1 नंबर के सामने लिखेंगे। और ऐसे ही बाकी भी इनमें से चुनेंगे और चुन के यहाँ लिखते जाएंगे। सेकंड नंबर क्या कहता है कि पिक आउट द नाउन्स ऑफ फेमिनिन जेंडर। इसमें से फेमिनिन जेंडर, जैसे कि काऊ क्या है, फेमिनिन जेंडर है। वैसे ही बीच जो है, बीच जो होता है इसका मतलब होता है कुतिया, तो ये भी एक फेमिनिन जेंडर है और इसको भी आप यहाँ सेकंड वाले में लिखते जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है कि पिक आउट द नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर। अभी मैंने बताया कॉमन जेंडर है टीचर, डॉक्टर, तो फिर ड्राइवर। तो इस तरीके से इन जैसे कॉमन नाउन्स को, कॉमन जेंडर को हमें यहाँ पे लिखते जाना है। फोर्थ में न्यूटर जेंडर को हमें यहाँ से निकाल के लिखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाने में सक्षम होंगे और आप ज़रूर ही इसके उत्तर देंगे। आगे आते हैं एक्सरसाइज 24 में। एक्सरसाइज 24 कहता है कि गिव द फेमिनिन जेंडर ऑफ दिस नाउन्स। जितने भी नाउन्स यहाँ दिए गए हैं इनके फेमिनिन जेंडर्स लिखिए। जैसे कि गॉड का होता है गॉडेस, फादर का होता है मदर, होस्ट का होस्टेस, सन का डॉटर। बाकी आप खुद बनाएंगे और ज़रूर ही बनाएंगे। इससे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ाई को कितना समझा, ताकि आप एक्सरसाइज को बना पा रहे हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ दिस नाउन्स। जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं इनके मैस्कुलिन जेंडर दिए हैं। मैं एक बता देता हूँ, डॉटर का मैस्कुलिन होता है सन। तो आप इस तरीके से इसके मैस्कुलिन्स भी बनाएंगे। थर्ड कहता है कि गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ दिस नाउन्स। इनके अपोजिट जेंडर बताने हैं। जैसे बुल का अपोजिट जेंडर होता है काऊ, हेन का होता है कॉक, मदर का होता है फादर, जेंटलमैन का जेंटल वुमेन। तो इस तरीके से आपको इसके अपोजिट जेंडर को बताने हैं। अगला कहता है कि जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। अब हम आगे आते हैं और समझते हैं कि प्रोनाउन के जेंडर कैसे बनाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर नाउन के जेंडर को पढ़ा था। ध्यान दीजिए कि प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुषवाचक जो भी शब्द हैं उनके लिए हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जिनमें ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये ज़्यादातर यूज होते हैं। ज़्यादातर क्या, यही यूज ही होते हैं। प्रोनाउंस ऑफ फेमिनिन जेंडर, यहाँ शी, हर, हर्स और हर सेल्फ ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। उसी तरीके से कॉमन जेंडर के लिए इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं। आप वीडियो पॉज करें और पढ़ें, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, ये सब। न्यूटर जेंडर की बात करें तो इट, इटसेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, विच, इटीसी, ये इत्यादि, ये सब चीज़ें यूज होती हैं न्यूटर जेंडर के लिए। और सारे जेंडर्स जो हैं उनके लिए ये सारे के सारे शब्द यूज होते हैं। तो इस पे आधारित है आपका एक्सरसाइज 25 और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसे बनाएंगे। मैं बता देता हूँ और इसके आंसर्स भी मैं अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपको सहूलियत होगी कि आप क्वेश्चन बना के और उसके आंसर्स मैच कर पाएंगे। कहता है कि लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बॉक्स को देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बॉक्स को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पिक आउट द प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। मैस्कुलिन जेंडर के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं उनको लिखिए। जैसे ही जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है।
वैसे ही बाकी भी आपको लिखना है। सेकंड कहता है कि पिक आउट द प्रोनाउंस ऑफ फेमिनिन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। फेमिनिन जेंडर के लिए जो भी वर्ड यूज होते हैं उनको लिखिए। अब यहाँ से आपको ये काम करना है, जैसे कि शी जो है ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, वैसे ही बाकी भी आपको लिखने हैं। थर्ड कहता है कि पिक आउट द प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर फ्रॉम द बॉक्स। कॉमन जेंडर के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं आप उनको लिखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाएंगे। मैं एक बता देता हूँ जिससे कि आपको सहूलियत होगी। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मी जो है ये यूज हुआ है, कॉमन जेंडर है ये मी, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑल जेंडर। सभी जेंडर के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस बताइए। तो दिस दैट ये सब सभी जेंडर के लिए यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म, और ये सारे एक्सरसाइज आपके लिए होते हैं शुरू। तो अब चैप्टर पढ़िए और इन सभी एक्सरसाइज को बनाने में लग जाइए और इंतज़ार कीजिए इनके उत्तर का, जिनको मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स मिला पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।